हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन जो है अंग्रेजी वर्णमाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो रीजनिंग का सबसे बेसिक चैप्टर होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला जो होता है अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट बोलते हैं इसको। देखो, अंग्रेजी वर्णमाला जो है वो A to Z पर आधारित होती है। अपनी जो ABCD होती है ना, A to Z पर आधारित होती है। तो देखो, इसका नाम ही है वर्णमाला, तो ये माला के समान होती है। इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए यहाँ से A शुरू हो रहा है, बी फिर ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज और जेड तक आ जाए, और अपने को और भी चलना हो, आगे भी चलना हो, तो अपन कहाँ से शुरू हो जाएंगे? ए से। ठीक है ना? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं ना, और अपने को ऐसे मान लो 30 तक चलना है, फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 26 के बाद में ए से, फिर बी, ऐसे चलेंगे। तो अपना ये जो सर्किल है उसका अंत नहीं होता है जेड से समाप्त, ए से शुरू। फिर यदि उल्टा चलते हैं तो ए पे समाप्त, तो जेड से शुरू। अंग्रेजी वर्णमाला को जो है दो अर्धांशों में विभाजित किया गया है। प्रथम अर्धांश जो होता है वो होता है A to M, इसमें 13 अक्षर होते हैं। और द्वितीय अर्धांश होता है N to Z, इसमें 13 अक्षर होते हैं। ऐसे टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, अपन इन 26 अक्षरों पर आधारित ही पढ़ेंगे। वैसे ABCD तो सबको आती है, सबको आती है, कोई दिक्कत नहीं है ABCD में। तो अब अपन बात करते हैं कि प्रथम अर्धांश ये है। जैसे प्रथम अर्धांश है A to M, तो A to M जो अर्धांश है, इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं। आपको रैंकिंग टेस्ट में बताया गया था कि पंक्ति का इधर से तो क्या होता है? बायां होता है, बाएं होता है इधर से। और इधर से क्या होता है? दायां, राइट होता है। इधर से बायां और इधर से दाएं होता है। बीच में जो है वो अक्षर ऐसे मान लो, या अक्षर ले लेते हैं अपन कोई भी। तो अक्षर का इधर तो क्या होगा? दायां। और इधर क्या होगा? बायां। यही तो होगा। पंक्ति का राइट इधर से होगा, लेफ्ट इधर से होगा। व्यक्ति का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। या अक्षर मान लो, क्योंकि अपन रैंकिंग टेस्ट में व्यक्ति तो मानते थे, या अक्षर की बात हो जाएगी, बाकी चीज वही है। इस लेफ्ट को क्या क्या बोला जा सकता है? प्रारंभ से, ऊपर से, शुरुआत से, पहले से। ठीक है। और इसको क्या क्या बोला जा सकता है? बाद से, अंतिम से, नीचे से। ठीक है ना? आगे अपन बात करें अब, तो देखो, वर्णमाला का प्रथम अर्धांश जो है इसको बाएं से लिखा जाएगा। इधर से, बाएं से। और द्वितीय अर्धांश जो है, मतलब दूसरा अर्धांश है, उसको किधर से लिखा जाएगा? दाएं से। M to N to Z। ठीक है। जब अपन प्रथम अर्धांश को बाएं से दाएं लिखते हैं और द्वितीय अर्धांश को दाएं से बाएं लिखते हैं, तो आपस में विलोम जोड़े प्राप्त होते हैं। जैसे ये प्रथम अर्धांश हो गया। दूसरा अर्धांश इधर से लिखोगे, अब क्योंकि अपन ने इधर बाएं से लिख दिया, बाएं से अपन ने लिख दिया। अब राइट से लिखेंगे। ये इसका द्वितीय अर्धांश लिख दिया अपन ने, दाएं से बाएं। तो ये आपस में विलोम जोड़े प्राप्त हो गए। क्या हो गए? विलोम जोड़े प्राप्त हो गए। ठीक है। अब देखो,
जब अंग्रेजी वर्णमाला में कोई अक्षर ऐसे पूछता है कि कौन से क्रमांक पे आता है, सबसे इम्पोर्टेंट है इनके क्रमांक और विलोम जोड़े। यदि ये आपको अच्छे से याद हो गए तो आपको कूटवाचन में भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, इधर से अपन चलते हैं तो ये पहले नंबर पे आता है, ठीक है। ये दूसरे पे आता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 20, 21, 22 और 26। ये टोटल 26 अक्षर होते। तो ये जो मैंने ऊपर क्रमांक लिखे हैं ये तो किधर से है, बाएं से। और मैं इधर से लिख दूं 1, 2, 3, तो ये किधर से हो जाएंगे, दाएं से। ये हो जाएंगे आपके दाएं से, ठीक है। देखो, सेमी आ रहे, इसका बाएं से 26 हुआ तो इसका किधर से, दाएं से 26 हुआ। इसका 25 हुआ है तो इसका उल्टा हो रहा है। अब मान लीजिए आपको क्रम इधर से याद है, किधर से, बाईं ओर से। मैं आपसे बोलूं कि बताओ, एच है, एच का क्रमांक कौन सा होता है, 8वां होता है। मैं बोलूं एच का बाएं से 8वां है तो मुझे दाएं से बताओ, दाएं से बताओ। तो अब आपको ये पता है कि एच का विलोम क्या है, एस। एस का कौन सा क्रमांक है, 19वां। तो इसका क्या हो जाएगा, दाएं से 19वां हो जाएगा। ये फायदा रहेगा इसमें विलोम जोड़े में। जैसे मैं बोलूं कि बताओ आई का दाईं ओर से कौन सा क्रमांक है, आई का दाईं ओर से क्रमांक कौन सा है, तो इसका विलोम हो जाएगा, तो इसका क्रमांक बन जाएगा। तो ये इनके क्रमांक है, दाएं से और बाएं से। अब आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले कि बताओ अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांशों को किस प्रकार से लिखा जाए कि वो आपस में विलोम जोड़े प्राप्त करें। अंग्रेजी वर्णमाला के अर्धांशों को किस प्रकार लिखा जाए कि वो आपस में विलोम जोड़े प्राप्त करें, बता सकते हो। सर्वप्रथम अर्धांश को बाएं से दाएं और द्वितीय अर्धांश को दाएं से बाएं लिखा जाता है, ठीक है। अब इनके क्रमांक याद होने जरूरी है। तो देखो, कुछ अक्षरों के तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, बाकी आपको याद करने हैं। ई तक तो आपको है, जैसे एफ है। यदि एफ को आप ऊपर नीचे से मिलाते हो तो 6 की तरह नजर आता है। तो एफ का क्रमांक है, तो एफ का क्रमांक है। जैसे जी, आपको जी में 7 नजर आ रहे हैं, जी 7, जी का क्रमांक 7, 8 है। एच, जैसे ही आप इसको ऊपर नीचे से मिलाओगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, 8 नजर आ रहा है। तो एच का क्रमांक 8, जी का क्रमांक 7। आई नो, आई नो बोलते हैं ना, आई नो। जेके, जेके, जेके क्या आती है, सीमेंट आती है। कि जेके सीमेंट की 10-11 बोरी ले आ रहे, या कट्टे ला। या बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 10 से 11 आतंकवादी मारे जाते हैं, तो इसका 10 और इसका 11। जम्मू कश्मीर में गली नंबर 10-11, जम्मू कश्मीर में गली नंबर 10-11। तो जेके क्रमांक कौन सा है, 10-11। फिर इसके बाद में क्या आता है, एल। एल, लंच कितनी बजे, लंच का नाम आते ही कितनी बजे, 12 बजे। लंच कितनी बजे, 12 बजे। तो इसका क्रमांक 12। फिर क्या आता है, एम। एम, एम तेरा मूंगफली भी होती है, अरे एम तेरा मूंगफली भी होती है ना। और तेरा मेरा 7 हो,
ठीक है ना। मेरा तेरा 7 हो तो एम तेरा, एन का आपको याद करना है 14, ओ 15, पेज नंबर 16, पेज नंबर 16, क्यू से क्या कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, जिसके बाद में आर 18, एस 19, टी, टी यानी 20, T20 क्रिकेट या T20 बिस्किट या T20 का मतलब भी क्या होता है, 20 होता है। यू, युवा, युवा कितने वर्ष का होता है, 21 वर्ष का, तो युवा 21 वर्ष, ठीक है। जब युवा 21 वर्ष का हो गया तो शादी कर देते हैं, और शादी कर देते हैं तो विवाह हो गया। जैसे ही शादी करते हैं तो दो हो गए, तो विवाह के बाद हम दो हमारे दो, ठीक है ना। विवाह के बाद हम दो हमारे दो, 22, बाकी आपको याद कर लेना है। फिर डब्लू का 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। तो ये इनके क्रमांक थोड़े आपको ऐसे याद कर सकते हो, बाकी आप और भी अपने तरीके से याद कर सकते हो। तो बताना मुझे, क्यू का क्रमांक 17, क्वेश्चन नंबर 17, आर का क्रमांक एल 12, टी, एफ का क्रमांक, एफ का क्रमांक एच के 11। तो ये अपने को याद होने चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, तो एक बार इनको उतार लो इसको, कि अपन जो है प्रथम अर्धांश जो होता है ना, प्रथम अर्धांश, उसको तो लिखेंगे राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से, और दाएं द्वितीय अर्धांश को अर्धांश को लिखेंगे दाएं से, राइट साइड से। क्रमांक आप डाल लेना बाद में, तो डालते समय आपको ये भी माइंड में रखना है कि किसको क्या बोल देते हैं। एक बार इनको रिपीट कर लेना, आपको ये अधिकतर याद हो जाएंगे ना। चले आगे, आगे चले। देखो, पहली बात तो ये अपनी हो गई कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। अब इसके बाद में अपने आता है इनके विलोम जोड़े। क्या, विलोम जोड़े। विलोम जोड़े की बात करें, देखो अलग अलग तरीके से जोड़ते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ सकते हो। एक बार मैं कुछ बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। जैसे एक का विलोम होता है जेड, और जेड का विलोम होता है ए, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं ए टू जेड। क्या बोलते हैं, ए टू जेड। अपन यही तो बोलते हैं ए टू जेड, सभी सुन लो। तो ए टू जेड, ए का विलोम है और जेड का ए।
इसे जैसे आज़ाद नाम भी दे सकते हैं, और भी नाम आप दे सकते हो। फिर बी का जो विलोम है वो होता है वाई, और वाई का विलोम बी, तो बाई या बॉय। तो बी का विलोम वाई और वाई का बी, ठीक है ना। मेरे साथ रिपीट भी करते चलना। फिर सी का विलोम एक्स, और एक्स का विलोम सी, तो कैक्स, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, कैक्स। फिर इसके बाद में डी का क्या, डब्लू, और डब्लू का सी, तो इसका हो जाएगा दिल वाला, या फिर दूध वाला, या इसके लिए बोल सकते हैं दिल वाला या दूध वाला, या दही बड़े, ठीक है। फिर इसके बाद में हाँ बोल सकता है तू, अपने हिसाब से बोल सकता है, अपने हिसाब से आप कुछ भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कुछ जोड़ो तो सार्वजनिक ना करे। फिर इसके बाद में जो है ई का विलोम वी, और वी का, तो इससे क्या हो जाएगा, इवनिंग, क्या हो जाएगा, इवनिंग। फिर इसके बाद में एफ का यू, तो एफ यू या यूजफुल, यूजफुल, ठीक है ना। तो एफ का विलोम है यू, और यू का एफ। फिर इसके बाद में अपन बात करें तो जी का टी, तो जी टी रोड, या फिर जी टी टावर, जी टी टावर, ठीक है। फिर इसके बाद में एच, एच का एस, तो ही सी, या हनी सिंह, या हंसा, ठीक है ना। जैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार जोड़ सको वैसे जोड़ लेना। तो एच का एस, एस का एच। फिर इसके बाद में आई, आई का विलोम आर, तो आप इससे जोड़ सकते हो इंडियन रेलवे, या इंडिया राजस्थान, इंडिया राजस्थान, या इंडियन रेलवे। फिर इसके बाद में जे का विलोम क्यू, और क्यू का विलोम जे, तो इससे हो जाएगा जयपुर की, जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी, ठीक है। फिर इसके बाद में के का विलोम पी, तो के पी, काला पानी, या कमला का पति, ठीक है ना। तो काला पानी, ठीक है, या कमला का पति, ओके। फिर इसके बाद में एल ओ, या तो लो, ठीक है, या लव, ठीक है। फिर इसके बाद में एम, एम का एन, मोबाइल नंबर, या मालवीय नगर, या मान में, जैसे आपकी सुविधा हो वैसे आपको याद करना है। ये याद होने चाहिए ताकि जब अपन कूटवाचन पढ़ेंगे, अभी वर्णमाला पढ़ेंगे तो अपने कोई दिक्कत ना हो, ओके। रिपीट करते हैं, बोलते चलना जैसे एन का विलोम एम, टी का विलोम टी, 22 का विलोम क्रमांक भी बोल सकता हूँ मैं, 22 का विलोम 5 होता है, ठीक है।
Q का विलोम F, 17 का विलोम मैं क्रमांक भी बोल सकता हूँ, अक्षर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। I का विलोम R, P का विलोम K, Q का विलोम J, वेरी गुड, W का विलोम X का विलोम C है। फिर बताइए Y का विलोम, ओके, बता लो, फिर अपन आगे स्टार्ट करते हैं। उतारते हुए मनन भी करते चलना, कौन सा किस क्रमांक पे आता है, क्या बोलते हैं। देखो अगली बात, देखो इधर, अपन जो है अंग्रेजी वर्णमाला के, अपन जो है अंग्रेजी वर्णमाला के विलोम जोड़ों को जोड़ते हैं तो उनका योग कितना होता है, 27 होता है। यदि अपन किसी भी विलोम जोड़े को जोड़ते हैं का योग सदैव कितना होगा, 27 होगा। जैसे मैं जोड़ूं K और P, तो इसका 11 होता है, इसका 16 होता है, इनको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 27। ध्यान रखना, अंग्रेजी वर्णमाला के विलोम जोड़ों का योग सदैव कितना होता है, 27। अब एक बात बताओ, आप कई जगह पढ़ोगे या कई जगह सुनते हो कि 27 में से अपन किसी क्रमांक को घटाते हैं तो उसका विलोम जोड़ा प्राप्त होता है। तो होगा ही क्यों, क्योंकि अपन ने जोड़ा है तो घटाएंगे तो प्राप्त होगा। तो जैसे मैं 27 में से आपके जैसे S घटाता हूँ, मतलब S का क्रमांक कितना होता है, 19 होता है। तो मैं यदि 27 में से 19 घटाता हूँ, कितना प्राप्त होगा, 8। और 8 पे क्या आता है, H आता है। तो देखो S का विलोम क्या है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी क्रम को अपन 27 में से घटाते हैं तो उसका क्या प्राप्त होता है, विलोम जोड़ा प्राप्त होता है। तो इसका विलोम जोड़ा प्राप्त होगा, अपन 27 में से घटाएंगे उसका, ठीक है ना। और दो विलोम जोड़ों को जोड़ते हैं तो योग कितना होता है, 27। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब आइए अपन बात करते हैं, अब अपन जो टाइप है वो कौन कौन सी टाइप पढ़ेंगे वो एक बार मैं बता देता हूँ। अपन A to Z पर आधारित पढ़ेंगे, ओके। फिर पढ़ेंगे अपन M to A, N to Z। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अपन A to M, Z to N, ओके। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे अपन M to A और Z to N, ये इसी के साथ होगी, ओके। फिर इसके बाद में अपन जो टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे Z to A,
फिर इसके बाद में कौन सी टाइप पढ़ेंगे, Z2A, क्योंकि अपन ने A to Z पढ़ा, Z2A भी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अपन मध्य का अक्षर ज्ञात करना पड़ेंगे, दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर आता है। और फिर उसके बाद में अपन अलफ जोड़ी ज्ञात करना पड़ेंगे, युग्म जोड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। ये अपनी टाइप रहेगी। फिर इसमें कुछ विविध प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो विविध प्रकार के प्रश्न आपको बता दिए जाए। तो अपना पढ़ने का क्रम ये रहेगा। तो सबसे पहले अपन जो टाइप पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे, A to Z। सबसे पहले अपनी टाइप होगी A to Z पर आधारित, A to Z पर आधारित। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यदि सम्मान क्रम है ना, सम्मान क्रम मतलब या तो लेफ्ट लेफ्ट या फिर राइट राइट, या तो बायां बायां या फिर दायां दायां, तो आपको अंतर करना है। क्या करना है, अंतर। और यदि असमान है, असमान क्रम है, लेफ्ट राइट या फिर राइट लेफ्ट, तो क्या करना है, प्लस करना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, समान क्रम है तो अंतर, असमान क्रम है तो प्लस। आपको पता है इधर से तो क्या होता है, लेफ्ट होता है, और इधर से क्या होता है, राइट होता है। अब प्रश्न कैसे पूछता है, आओ प्रश्न पे बात करते हैं। तो प्रश्न देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा। ये बोल दिया, प्रश्न ऐसे पूछेगा। अब आपको देखो, इसमें आपको ये नहीं दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला कैसे लिखी हुई है, उल्टी लिखी हुई है, सीधी लिखी हुई है, प्रथम अर्धांश उल्टा है, द्वितीय अर्धांश उल्टा है। कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं दी जाती है। तो उसको सदैव किधर से मानते हैं, A to Z, मतलब व्यवस्थित क्रम में मानते हैं उसे। ओके, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 16वें के बाएं कौन सा, 6वां। तो बाएं बाएं दे रखा है, असमान है, तो 16 - 6 कितना आया, 10। 10 पे क्या आता है, जे आता है। तो आओ देखो जे देखते हैं। इधर से आप आओगे तो 16 नंबर पे क्या आता है, पी आता है। इस पी का इधर तो राइट होता है और इधर, पी का इधर तो राइट और इधर लेफ्ट। अपने को चलना किधर है, लेफ्ट। कितना है, तो आप इधर आओगे, 1 2 3 4 5 6, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, इसमें बात क्या ध्यान रखनी है, देखो ये शुरुआत है प्रश्न की। तो जब प्रश्न की शुरुआत बाएं से है तो सीधा उत्तर देना है, जैसे मैंने इसमें से एक घटाया और सीधा उत्तर जे आ गया। और इसकी जगह क्या आ जाता, दाया, दाई ओर से, तो फिर इसका क्या करना पड़ता, विलोम जोड़ा उत्तर। तो जब प्रश्न की शुरुआत बाईं ओर से है तो सीधा उत्तर,
सीधा उत्तर देंगे। और यदि दाईं ओर से है क्या देंगे? विलोम जोड़ा उत्तर देंगे। क्या? शुरुआत, इसका ध्यान रखना। क्या? शुरुआत। ओके, तो लिख लो ये बात। सम्मान क्रम अंतर असम्मान क्रम प्लस। फिर ये बात मैं बोलूंगा, आप लिख लेना। चलो, चलिए। देखो इधर, मैं पर्सन ऐसे ना लिख के मैं डायरेक्ट पर्सन ऐसे लिख दूं, जैसे बाईं ओर से 16वां और बाईं ओर से 6वां। डायरेक्ट में पर्सन ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अपन अब डायरेक्ट पर्सन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप आंसर बताते चलना मुझे। तो अगला पर्सन, ये बात लिख लिए क्या? ये इंपॉर्टेंट है। देखो दो तरीके हैं, या तो आप अंग्रेजी वर्णमाला लिख लो और लिख के वैसे आंसर बताओ। ये, और यदि आप सीधा फटते हुए आंसर देते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और मेरी सलाह ये है कि आपको कुछ समय के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन लग सकता है, बाकी आप 2-3 बार रिपीट करोगे और ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर है तो आंसर देने में मज़ा इसमें ही आएगा। इसको लिख के हल करोगे तो फिर टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं वैसे भी आपको रटवा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो लिखिए अब आगे पर्सन। तो लिखो, देखो पर्सन लिखो। लिखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? 8वां अक्षर कौन सा होगा? प्लस या माइनस? माइनस। अंतर किया तो कितना आया? 16। 16 पे क्या आता है? क्या आता है? पी। पी ये रहा। पी के किधर चलूं? राइट या लेफ्ट? राइट चलूं। कितना? 8 चलूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है ना? सही है। पी के क्यों चला रहे हो मुझे? आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? अरे मैं पी के थोड़ी चलूं, 24 के चलूं। मैं तो इसमें तो 24 के चलूं ना। देखो, अंतर किया तो क्या गया? पी। पर्सन की शुरुआत किधर से है? दाएं से, तो क्या करना है? विलोम जोड़ा उत्तर। तो इसका विलोम क्या होता है? ये होता है। ये आपका आंसर है। ये आपका क्या है? आंसर। सुनो कैसे। दाईं ओर से 24वां। आप इधर से चलोगे ना? किधर से? इधर से।
तो इधर से आप आओगे तो 24वें नंबर पे क्या आएगा, सी आ जाएगा। इस सी का इधर तो राइट है और इधर लेफ्ट है, आपको चलना किधर है, राइट। कितना, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 क्या आ रहा है, ओके। और आपको मैंने लिखा है शुरुआत यदि दाईं ओर से है तो क्या करना है, विलोम जोड़ा उत्तर देना है। क्या करना है, विलोम जोड़ा उत्तर देना है। ओके, नेक्स्ट, अगला प्रश्न। दिखाइए अगला, बताओ। दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। दाईं ओर से 14वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो जोड़ू या गठाऊं, इनका योग किया जाएगा। योग किया तो कितना, 22। तो 22 पे क्या आता है, वी। तो वी आंसर होगा क्या, विलोम जोड़ा उत्तर होगा। विलोम जोड़ा उत्तर होगा, क्यों, क्योंकि शुरुआत किधर से है, दाएं से। तो वी का विलोम क्या होता है, ये आपका आंसर, विलोम आंसर होगा। ठीक है, जैसे दाईं ओर से 14वां, आप इधर से आओगे ना, तो 13 तो यहाँ तक हो गया, एन तक, और 14 एम। अब इसका इधर लेफ्ट होता है और इधर राइट होता है, अपने को चलना किधर है, लेफ्ट। कितना, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आ रहा है, और अपने यहाँ भी क्या आ रहा है ना। या तो अंग्रेजी वर्णमाला लिखो, वैसे देखो लिखने में थोड़ा टाइम लगता है और कोई वैसी दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर यहाँ तक, ऐसे कोई दिक्कत। आपको देखो कई जगह आप बुक मेरे से पढ़ोगे तो आपको ऐसे बोलेगा कि 27 में से घटाकर उत्तर दो, 27 में से घटाकर उत्तर दो, बात वही है। अपन डायरेक्ट विलोम जोड़ा बोल रहे हैं। 27 में से घटाओगे ना, 5 तो बचेंगे, 5 पे क्या आता है, लेकिन अपन डायरेक्ट क्या बोल रहे हैं, विलोम जोड़ा। ठीक है ना। अब देखो, मान लो, क्या सर, ये तो मैंने आपको दो ही दिए, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट दो ही दिए। अब मैं आगे पर्सन लिखा रहा हूँ आपको, लिखो, लिखो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला, यदि अंग्रेजी वर्णमाला A to Z लिखी हुई हो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला A to Z लिखी हुई हो, तो बाईं ओर से, बाईं ओर से, बाईं ओर से 18वें अक्षर के, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं, के बाएं 10वें अक्षर के दाएं, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं, अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के, रिपीट कर रहा हूँ, बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 10वें अक्षर के दाएं 12वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। कौन सा होगा, ये पूछा है आपसे। सर इस बार आपने राइट और लेफ्ट ज़्यादा दे दिए,
राइट और लेफ्ट ज़्यादा दे दिए, तो घबराना नहीं है। क्या करना है, देखो शुरुआत किधर से है, बाएं से। इसका मतलब जहां जहां बायां दिखेगा अपने को, वहां वहां तो क्या करना है, अंतर कम करते चलो। और जहां दायां दिखेगा वहां पे क्या करना है, प्लस जोड़ दो। इस सम्मान के लिए अंतर करते हैं और असम्मान के लिए जोड़ते हैं। आओ, बायां 18वां, 18वें के बाएं कौन सा, 10वां, तो कम करे कितना, 8, 8 हो गया। अरे 10 कम किया तो 8 बच गया ना। अब आगे क्या आ गया, राइट, तो जोड़ू या घटाऊं, जोड़ दूं, तो जोड़ा तो कितना हो गया, 20। आगे चलूं तो कम करूं या जोड़ूं, नहीं नहीं, कम करना है, लेफ्ट है ना, शुरुआत किधर से है, बाएं से है ना, तो यहाँ 20 हो गए, तो लेफ्ट है तो कम करो 12। फिर आगे चलो, राइट है तो जोड़ दो, जोड़ा तो कितना आया, 17। इसका मतलब 17 पे क्या आता है, ये आपका, ठीक है। इसमें देखो एक बार, बाईं ओर से 18वां, आप इधर से आओगे तो 18वें नंबर पे क्या है, आर। अब इसके इधर चलोगे कौन सा, 10, तो इधर आओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या गया, एच, 8 ही तो बचा था। फिर इके इधर राइट चलेंगे, कितना, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका इधर राइट और इधर लेफ्ट, अब चलना किधर है, लेफ्ट, कितना, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए। इसका राइट और इधर लेफ्ट, अब चलना किधर है, लेफ्ट, कितना, 5, 1 2 3 4 और 5, क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है, और अपने भी क्या आ रहा है, क्यू आ रहा है। तो घबराना नहीं है यदि पर्सन में आपको राइट लेफ्ट ज़्यादा दे दिए तो। ध्यान ये रखना है कि शुरुआत किधर से है, जो शुरुआत है, जैसे दाएं से है तो जहां जहां दायां आएगा वहां वहां तो अंतर कर दो, और जहां बायां आ गया वहां पे प्लस कर दो। लेकिन दाएं में आपको एक बात ध्यान रखनी है, वो क्या, लास्ट में जो आएगा ना उसका विपरीत उत्तर देना है। जैसे अभी तो बाएं था तो मैंने सीधा उत्तर दे दिया 17 का क्यों, लेकिन यदि यहाँ दायां होता ना तो क्या करते, विलोम, जैसे 1% दे रहा हूँ मैं, ऐसा ही लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट हल करना उसको, ठीक है ना, लिख दूँ, जैसे राइट 14वें अक्षर के राइट, 6वें अक्षर के लेफ्ट, 10वें अक्षर के लेफ्ट, 10वें अक्षर के लेफ्ट, 5वें अक्षर के राइट, 8वें अक्षर के लेफ्ट, दूसरा क्या होगा, दाईं ओर से 14वें अक्षर के दाएं, 6वें अक्षर के बाएं, 10वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के बाएं, दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अभी देखते हैं क्या आता है, आप निकालो आंसर अभी। बताएं, तो सही है, ठीक है। तो राइट आगे चला, राइट या लेफ्ट, राइट, तो इसमें जोड़ूं या घटाऊं, माइनस किया, कितना बचा, 8। फिर आगे चला, क्या आया, लेफ्ट, तो इसमें जोड़ूं या घटाऊं, जोड़ दिया, जोड़ा तो कितना, 18। फिर आगे जोड़ूं या घटाऊं,
जोड़ूं तो 18 में कितना, 23। फिर घटाऊं या जोड़ूं, घटाए तो 23 में से 8 गए तो 15। जोड़ू या घटाऊं, जोड़े तो क्या आ गया, 17। अब आपको पहले ऑप्शन में 17 क्यों मिलेगा, पहले ऑप्शन में क्यों मिलेगा, लेकिन अपने को टिक नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि शुरुआत किधर से है, राइट से। राइट से शुरुआत है तो आप इसका क्या करोगे, विलोम दोगे। और 17 का विलोम क्या होता है, 10 होता है। 10 पे क्या आता है, ये आपका आंसर, विलोम दोगे आप। ठीक है, कोई दिक्कत, आराम से समझ में आया। अब अपन इससे अगले टाइप की बात करेंगे। किसी का इस टाइम में कोई पर्सन बन रहा हो, किसी के मन में कोई विचार आ रहा हो कि सर ऐसा पर्सन हो तो कैसे आंसर दे, वो पूछ सकता है मेरे से। हाँ बोलो। अच्छा ये समझ में नहीं आया, सुन मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी दायां बायां ज्यादा आ जाए ना, इधर देख मेरी तरफ, जब भी दाएं बाएं ज्यादा आ जाए तो घबराना नहीं है। ठीक है, घबरा थोड़ी रहा है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कि शुरुआत किधर से है। यदि बाएं से है तो जहां जहां बायां है कम कर दो, और जहां जहां दायां है जोड़ दो। और यदि शुरुआत दाईं ओर से है तो जहां जहां दायां है वहां तो कम कर दो, और जहां पे बायां है तो जोड़ दो। लेकिन दाईं ओर से है तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा, विलोम जोड़ा उत्तर देना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर। अब देख ये क्या है, दाया, राइट, 14 है। अब आगे क्या है, राइट ही है, तो राइट राइट अंतर होगा। तो 14 में से 6 गए तो कितना बचा, 8 बच गया। अब आगे चलूं तो राइट है या लेफ्ट है, लेफ्ट। तो यहाँ क्या होगा, प्लस। तो मैंने प्लस की, अब देखो आप अंग्रेजी वर्णमाला में चलोगे तो कितना टाइम लगेगा, और चलोगे तो कहीं कहीं अक्षर भी छूटेगा। तो यहाँ आप प्लस करो तो 8 में ही जोड़ूंगा ना मैं, 8 में मैंने जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ, 18। अब आगे क्या है, लेफ्ट, क्योंकि शुरुआत राइट से थी तो लेफ्ट है तो प्लस करूंगा। तो ये 18 में कितना जोड़ूं, 5 जोड़ा तो कितना आया, 23। अब आगे में चला तो यहाँ पे क्या है, राइट है, राइट है तो आगे में चला तो यहाँ माइनस करूँ, माइनस किया तो कितना प्राप्त हुआ, 15। अब आगे क्या है, लेफ्ट, तो लेफ्ट में जोड़ू या घटाऊं। देखो शुरुआत किधर से थी, राइट से, शुरुआत किधर से थी, राइट से। तो यहाँ जोड़ दूंगा, 15 में जोड़, दो जोड़े तो कितना प्राप्त हुआ, 17। 17 प्राप्त हुआ। तो शुरुआत किधर से थी, दाएं से, तो 17 का डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकता, तो इसका विलोम करूंगा तो क्या आएगा, 10। और 10 पे क्या आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब अगली टाइप देखो। अपन ने अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित पढ़ा। अब प्रथम 13 अक्षरों को उल्टा करते हैं और अंतिम 13 अक्षरों को सीधा रखते हैं। तो अपनी टाइप हो गई M2, M2 A, N2 Z पर आधारित। अरे आधारित, इसका मतलब क्या है कि सर प्रथम जो अर्धांश है ना, प्रथम अर्धांश वो क्या है, उल्टा है। क्या है, उल्टा है। मतलब प्रथम 13 अक्षर उल्टे लिख दिए गए हैं और अंतिम 13 अक्षर सीधे रख दिए। देख लेना कोई अक्षर आगे पीछे ना हो जाए।
ठीक है। एक बात बताओ मुझे, मैं लेफ्ट साइड से चलूं, मैं यदि लेफ्ट साइड से चलूं तो मुझे कहाँ तक बदलाव मिलेगा? कहाँ तक बदलाव? यहाँ तक ही मिलेगा। मतलब मैं यदि बाईं ओर से चलूंगा तो प्रथम 13 अक्षरों में बदलाव है। कितने अक्षरों में? 13 अक्षरों में। 13 से ज्यादा में गया तो कोई बदलाव आया क्या? नहीं सर, ये तो किस प्रकार से है? A to Z के अनुसार ही है, जो अपन ने अभी पहले टाइप पढ़ी है ना, के अनुसार ही हो गए। तो सुनो, मैं इधर से चला तो 13, देखो शुरुआत किधर से है? शुरुआत बाईं ओर से, इधर से बाएं से, बाईं ओर से मैं चला तो 13 या 13 से कम में ही तो बदलाव है। हेलो, या तो 13 तक चल लो या 13 से कम में। तो जब भी अपन जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे या घटाएंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जोड़ने घटाने पर या तो 13 प्राप्त हो या 13 से कम हो। तो जो प्राप्त होगा ना, जो प्राप्त होगा ना उसको किस में से घटाना पड़ेगा? 14 में से। प्राप्त अंक को किस में से घटा दो? 14 में से। ठीक है ना? मैं बोलता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा हुआ हो और प्रश्न की शुरुआत बाईं ओर से की गई हो तो जोड़ने और घटाने पर 13 या 13 से कम अंक प्राप्त हो तो प्राप्त अंक को किस में से घटा दो? 14 में से घटा दो और सीधा उत्तर दे दो। क्या कर दो? सीधा उत्तर दे दो। सीधा उत्तर देंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यदि किधर से आऊं? दाएं से। मैं राइट साइड से आऊंगा, मैं इधर से आऊं तो मुझे कहाँ तक बदलाव मिलेगा? प्रथम 13 अक्षरों में तो कोई बदलाव नहीं है, वो तो A to Z के अनुसार ही है। तो मैं जब इधर से आऊंगा तो प्रथम 13 अक्षरों में बदलाव नहीं है, लेकिन 13 से ज्यादा में है। हेलो, 13 से ज्यादा में है। तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा कि यदि शुरुआत किधर से? दाई से। शुरुआत दाई ओर से है तो जोड़ने और घटाने पर, तो जोड़ने और घटाने पर एक बात बताओ, 13 से कम होंगे या 13 से ज्यादा होंगे? 13 से ज्यादा होंगे तभी तो अपन बदलाव मानेंगे। यदि 13 से कम है वो तो A to Z के अनुसार उत्तर देंगे। तो जोड़ने और घटाने पर 13 से अधिक, या 13 से अधिक अंक प्राप्त हो तो प्राप्त अंक में से, क्या? प्राप्त अंक में से क्या घटा दो? 13। रिपीट, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा लिखा हुआ है और प्रश्न की शुरुआत बाईं ओर से की गई है तो जोड़ने और घटाने पर 13 से अधिक अंक प्राप्त हो तो प्राप्त अंक में से क्या घटा देंगे? 13। 13 घटाकर सीधा उत्तर दे देंगे। क्या कर देंगे? सीधा उत्तर दे देंगे। जैसे समझो, मैं आपको दो क्वेश्चन समझाता हूँ यहीं पे। अंग्रेजी वर्णमाला M to A और N to Z लिखी है, ठीक है? ये प्रश्न की शर्त हो गई। बाईं ओर से बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? कब? जब प्रथम अर्धांश से उल्टा लिखा हुआ हो। तो एक बात बताओ, जोड़ू या घटाऊं? अंतर करूं? क्योंकि बाया बाया है तो अंतर किया तो कितना आया? तो आया। 13 या 13 से कम हुई है, कितने में से घटा दूं? तो अपन 14 में से 9 घटाए तो कितना आया? 5। 5 पे क्या आता है? अब ये अपना सही है गलत है इसमें अपन देख सकते हैं।
आइए, बाईं ओर से 18वां, आप इधर से आए तो 18वें नंबर पे क्या आया? आर। आर का इधर तो क्या है? राइट। और इधर क्या है? लेफ्ट। तो अपने को चलना है किधर? लेफ्ट। कितना? 9। तो आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या आ रहा है? अपने भी क्या आ रहा है सर? यदि जोड़ने घटाने पर 13 से ज्यादा हो जाते तो? सुनो, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मान लीजिए इसकी जगह मैं आपके ऐसे कर दूं, यहाँ पे राइट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? राइट। राइट 5। राइट। राइट 5। 5 किया तो कितना आया? जुड़ेगा अब? जुड़ेगा तो कितना? चलियो सर, ये 23 आ गया। तो क्या मैं 14 में से घटाऊं? क्या मैं इस 23 में से 13 घटाऊं? नहीं, ये जो 23 आ गया वो A to Z के अनुसार आ गया। अब A to Z के अनुसार, क्योंकि 13 से कम में ही तो बदलाव है, 13 और 13 से कम। अभी यहाँ पे ज्यादा हो गए तो A to Z के अनुसार उत्तर दे दो। A to Z क्या बोलता है? बाएं से है तो 23 पे क्या जाएगा? W। क्या जाएगा? W। ओके। जैसे बाईं ओर से 18वां क्या है? R है। R के चलो आप राइट कितने? 5। 5 चलोगे, 1 2 3 4 5 क्या आ गया? W। तो ये बात समझ में आ गई कि 13 या 13 से कम है तो ही 14 में से घटाएंगे, नहीं 13 से ज्यादा जा रहे हैं तो A to Z के अनुसार उत्तर देंगे। कब? जब बाईं ओर से शुरुआत हो। इधर आ जाओ अब, दाईं ओर से। दाईं ओर से शुरुआत है तो 13 से अधिक अंक प्राप्त होने पर प्राप्त में से 13 घटाकर सीधा उत्तर देंगे। क्लियर? आइए, दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा यदि वर्णमाला M to A N to Z हो? ओके, जोड़ू या घटाऊं? जोड़ू। कितना आ गया? 22। 13 से ज्यादा है, कितना घटा दूं? 13 घटाऊं तो कितना बचा? 9। 9 पे क्या आता है? आई। यही आपका आंसर। देखो, दाईं ओर से 12वां, आप इधर से आओगे ना, तो पहले तो मुझे ये बताओ, बाईं ओर से 12वां क्या होता है? L। L का विलोम क्या होता है? O। तो आप इधर से आओगे ना, तो 12वें नंबर पे क्या आएगा? O आएगा। O का इधर राइट है और इधर लेफ्ट है। आपको चलना किधर है? लेफ्ट। कितना? 10। 10 चल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पे क्या गया? अपने भी क्या आ रहा है? आई। ठीक है, ये बात क्लियर? और मान लीजिए ये जोड़ने और घटाने पर 13 से कम रहे तो क्या करोगे? 13 से कम रहे तो A to Z के अनुसार उत्तर देना है। A to Z क्या बोलता है? जोड़ लो या घटा लो, और दाईं ओर से है तो विलोम जोड़ो उत्तर दे दो। जैसे जैसे मैं प्रश्न देता हूं आपको, दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, आपने जोड़ा, कितना आया? 12। 12 पे क्या आता है? L। L आंसर होगा या इसका विलोम होगा? अब देखो, ये तो 12 है, 13 से कम हो गए, शुरुआत किधर से है? दाएं से। तो 13 थोड़ी घटाएंगे, नहीं, ये तो 13 से अधिक होने पर ही घटाने हैं। अब ये A to Z के अनुसार उत्तर लगेगा। किसके अनुसार? A to Z। A to Z क्या बोलता है? दाएं से शुरुआत है तो क्या कर दो? विलोम। तो L का विलोम O। O आंसर आपका। ठीक है, देख लो, दाईं ओर से इधर से आओगे तो 8वें नंबर पे क्या आएगा? S। इसका इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट। आपको चलना किधर है? लेफ्ट। कितना? 4। तो 1 2 3 4 क्या आ गया? ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई ना? कंफ्यूजन थोड़ी रहेगा अब। उतार लो टाइप।
और ये बात आप वैसे लिखना चाहो तो लिख लो, मैं बोल देता हूँ, और ऐसे कैसे लिखना चाहो तो समझ सको तो ऐसे ही लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन तो रब कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन तो भी आपको लिखा है मैंने। आप को बोलूँ क्या, वैसे लिखोगे? सुनो कैसे लिखना है, ऐसे डायरेक्ट आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बाकी मैं बोल देता हूँ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश युक्त क्रम मतलब उल्टा लिखा हुआ है और प्रश्न की शुरुआत बाईं ओर से की गई है, तो जोड़ने और घटाने पर 13 या 13 से कम अंक प्राप्त हो तो प्राप्त अंक को 14 में से घटाकर सीधा उत्तर देंगे। और यदि 13 से अधिक हो रहा है तो ए टू जेड के अनुसार उत्तर देंगे। तो 13 से अधिक है तो ए टू जेड के अनुसार, ये बात भी लिख सकते हो आप ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ओके। और ये क्या है, दाईं ओर से शुरुआत है, 13 जोड़ने घटाने पर 13 से अधिक अंक प्राप्त हो तो प्राप्त अंक में से 13 घटाकर सीधा उत्तर देंगे। और 13 से कम है तो ए टू जेड के अनुसार, 13 से कम है तो ए टू जेड के अनुसार कर देंगे। ठीक है, अब कर दूं, पर्सन लिख लो इसके। पर्सन जब आएगा तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि प्रथम अर्धांश उल्टा है, ठीक है, तभी ये शर्त लगेगी पर्सन में। देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा है तो बाईं ओर से बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर कौन सा होगा जब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश से उल्टा लिखा हुआ है, इस चीज का ध्यान रखना है बस। तो बाईं ओर से 18वें के बाएं कौन सा? 10वां। तो जोड़ू या घटाऊं? घटाएंगे, कितना आया? 8। 13 से कम है तो 14 में से घटा दो, कितना बचा? और 6 पे क्या आता है? एफ। ये आपका आंसर, क्योंकि सीधा ही उत्तर देना है, ध्यान रखना। प्रथम अर्धांश है, चाहे दाएं से हो चाहे बाएं से हो, सीधा उत्तर देना है, ठीक है। अगला प्रश्न लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे, ऐसे ही लिख रहा हूं डायरेक्ट। दाईं ओर से
दाईं ओर से, दाईं ओर से 24वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा यदि वर्णमाला M to A N to Z लिखी हो। यदि वर्णमाला M to A N to Z लिखी हो, बताओ। प्लस या माइनस, अंतर करना है। अंतर किया तो कितना, 19। पर्सन की शुरुआत किधर से है, दाएं से, तो कितने से ज्यादा है, 13 से ज्यादा। तो 13 घटाऊं या 14 घटाऊं, 13 घटा दूं, क्या 6, 6 पे क्या आता है F, ये आपका आंसर। अब आप चला के देख सकते हो, यदि आपको गलत एहसास हो तो मुझे बता देना। अभी जैसे मैं अंग्रेजी वर्णमाला दोबारा से लिखूंगा तो फिर वो चला के बताऊं, ठीक है। पर- नहीं, मैंने लिखा है ना अभी, 13 से अधिक है ना। नहीं नहीं, जोड़ने और घटाने पर 13 से अधिक हो ना, तो अपन ने जोड़ा या घटाया तो 13 से अधिक हुई है ना, तो उसमें से फिर 13 घटाने हैं। और आप जो बता रहे हो ना, वो इधर क्या होता, यहाँ बायां होता, बायां होता ना, तब अपन सीधा उत्तर देते, फिर 13 नहीं घटाते। ये जो बात लिखा है उसको ध्यान से पढ़ो, कंफ्यूज मत हो। जैसे अगला प्रश्न और समझ जाओगे आप अभी। दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां तीसरा अक्षर कौन सा है जब अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश उल्टा हो। ये बात लिखी हुई मिलेगी, प्रथम अर्धांश उल्टा है, क्या हुआ। प्लस या माइनस, हेलो, प्लस या माइनस, प्लस किया तो कितना, 13। 13 से अधिक है क्या, नहीं है। 13 से अधिक नहीं है तो शुरुआत किधर से है, दाएं से। दाएं से शुरुआत है तो इसका क्या करना पड़ेगा, विलोम, और इसका विलोम करोगे तो क्या आ जाएगा, n। ये आपका आंसर है। प्रश्नों को ध्यान से देखना, आपके ये जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा जब प्रश्न को ध्यान से देखोगे कि इसमें, अब देखो इसमें तो मैंने कुछ घटाया ही नहीं, क्यों नहीं घटाया, वो आपको अभी मैंने बात लिखाई है, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न दूं मैं आपको, बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा यदि प्रथम अर्धांश उल्टा हो, प्रथम अर्धांश उल्टा हो। अब ये बताओ, प्रथम अर्धांश उल्टा है, इस चीज का ध्यान रखना। तो बताओ, जोड़ोगे घटाओगे, जोड़ेंगे, कितना आया 21। पर्सन की शुरुआत किधर से है, तो 13 से कम होंगे, तभी तो 14 में से घटाऊंगा। यदि 13 से ज्यादा है तो ए टू जेड के अनुसार उत्तर देंगे। तो ए टू जेड क्या बोलता है कि बाएं से शुरुआत है तो सीधा उत्तर दे दो। तो 21 पे क्या आता है, ये आपका आंसर हो, ठीक है। आराम से इनको देखना, प्रश्नों को ABCD लिख के मिलान करना, किसी में आपको डाउट लगे तो कल मेरे को बता देना, ठीक है। बाकी अपन ने जो बताया वो सही है, ओके। आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके।